देखो, फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी का एक दौर होता है। हर एज के साथ, हर एक दशक के साथ कोई ना कोई सुपर डुपर हिट होता है। कभी अमिताभ बच्चन हिट थे, तो कभी राजेश खन्ना, तो कभी जितेंद्र, कभी शत्रुघ्न सिन्हा, तो कभी गोविंदा, तो कभी शाहरुख खान, तो कभी सलमान खान। ये सारे अपने अपने टाइम के हिसाब से सुपर डुपर हिट रहे। ऐसे ही एक राजेश खन्ना थे जो 70 और 80 के दशक में बहुत ज्यादा मशहूर थे। डायरेक्टर्स उनके घर के बाहर तमाम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे रहते थे कि हमारी फिल्म में काम कर लो। लड़कियां इस कदर दीवानी रहती थी कि उनकी गाड़ी के ऊपर लिपस्टिक के निशान आ जाया करते थे। लड़कियां इतनी पागल थी कि गाड़ी पर जाकर लिपस्टिक लगाकर चुम्मा चाटी कर लिया करती थी। इतना पागलपन राजेश खन्ना के लिए था, जैसे वैसे शाहरुख, सलमान और अक्षय आमिर के लिए आजकल की लड़कियों का पागलपन है। तो समझ ही सकते हैं आप, इतना पागलपन होना भी ठीक बात नहीं होती है। तो जावेद अख्तर का ये कहना है कि राजेश खन्ना जो थे एक वक्त के बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार थे। जब किसी के घर बच्चा पैदा भी होता था तो पहले वो राजेश खन्ना कहता था, उसके बाद मम्मी पापा कहता था। मतलब एक तरह से ताना मारा इन्होंने, और कहते थे कि इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया था और इस वजह से हमने इनसे दूरी बना ली, क्योंकि इनके पास चापलूसों की इतनी भीड़ रहा करती थी कि इनसे बात करना मुश्किल हो जाता था। और हमारे लेवल की जिस तरह की हम फिल्में लिखा करते थे उसके लिए अमिताभ बच्चन ही सही सूट किया करते थे, और हमने राजेश खन्ना से दूरी बना ली और अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्मों में लेना शुरू कर दिया था। अमिताभ बच्चन ही हमारे असली विजय थे, वही हमारे सुपर डुपर स्टार थे और उनके साथ ही हमने काम किया था। अब बीच में ये बात भी चली थी कि अमिताभ बच्चन को सुपर डुपर स्टार किसने बनाया, तो कहा गया सलीम खान और जावेद अख्तर ने, सलीम जावेद की जोड़ी ने। फिर किसी ने कहा, KRK ने कहा कि अमिताभ बच्चन के पास टैलेंट था, इस वजह से सलीम जावेद की स्क्रिप्ट उनके ऊपर सूट कर गई। अमिताभ के पास टैलेंट नहीं होता तो सलीम जावेद को कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। अमिताभ बच्चन का एक अलग ऑरा था जिसकी वजह से इन दोनों को इतनी इज्जत मिली थी।